नमस्कार। मैं डॉक्टर फौजिया खान, राज्यसभा सांसद, एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि किस तरह हमारे देश के युवा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम आंख बंद किए हुए और लाखों जिंदगियों के साथ धोखा होता हुआ देख रहा है। आज नीट एग्जामिनेशन की चर्चा देश भर में तेजी से चल रही है। क्या है ये नीट एग्जाम की चर्चा? क्यों हर जगह ये चर्चा होती नजर आ रही है? देश भर में इसके विरुद्ध असंख्य प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर क्यों? जनता में इतना आक्रोश आखिर क्यों है? अनेक संस्था, अनेक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। इसका कारण ये विषय है ही इतना महत्वपूर्ण और गंभीर। ये वो परीक्षा है जो या तो अनेक परिवारों के भविष्य संवारती है या भविष्य नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये वो परीक्षा है जिससे लाखों परिवारों की आशाएं आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। क्या वास्तव में ये एक स्कैम कहलाया जा सकता है? क्या ये नीट स्कैम है? देखते हैं। देश भर से लगभग 24 लाख बुद्धिमान विद्यार्थी, टॉप मोस्ट विद्यार्थी इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाते हैं। ये युवक ही तो है देश का रोशन भविष्य कहलाने जाने वाले। लगभग 24 लाख विद्यार्थियों में से केवल 707 मेडिकल कॉलेजेस में 1,99,048 मेडिकल सीट्स हैं और बस इतने ही लोगों को एडमिशन मिल सकता है। गरीब परिवार अपने घर संपत्ति बेचकर तक अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स की फीस अरेंज करते हैं ताकि परिवार की स्थिति बदल सके, स्टेटस बदल सके। इस आशा पर जो पास हो जाते हैं उनके घर तो शायद आनंद उत्सव मनाया जा रहा होता है, परंतु बाकी जिन स्टूडेंट्स ने दिन रात करके मेहनत की है उन घरों का क्या होता होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और बढ़ता आत्महत्या का प्रमाण असंख्य परिवारों को इस हाल में देखा जा सकता है ना? इन निराशा में डूबे परिवारों का कौन सोचता है? इस वर्ष जिस विषय पर चर्चा शोर कर रही है वो क्या है, देखते हैं। 2016 से 18 सीबीएसई ये परीक्षा कंडक्ट करता था। आज एनटीए कर रही है ये परीक्षा कंडक्ट। सरकार ने बनाई हुई ये एनटीए कितनी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा कंडक्ट कर रही है, ये विषय है आज हमारा। कहते हैं कि पेपर करेक्शन में किसी मनुष्य का हस्तक्षेप संभव ही नहीं है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटराइज तरीके से होती है। टोटली पर्सन इंडिपेंडेंट, हेंस टोटली ट्रांसपेरेंट। तो फिर ये कैसा फ्रॉड है? क्या फ्रॉड है ये? इस वर्ष पहली बार वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और जो शायद बड़ी मुश्किल से संभव माना जा सकता है। 8 विद्यार्थियों को पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, यानी 720 में से 720। ये अपने आप में एक अजूबा है और इससे कम नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि इन सब विद्यार्थियों के सीट नंबर्स बिल्कुल एक दूसरे के निकट हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि ये एक ही सेंटर के हैं। इन सारी घटनाओं से मन में एक शक जन्म ले लेता है ना? और ऐसा होना नैसर्गिक है। अनेक सेंटर्स से तकरारें आई हैं, आ रही हैं और लगातार आ रही हैं कि उन्हें पेपर देने में विलंब हुआ, इसलिए वे पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। ये तो बहुत बड़े अन्याय की बात है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गंभीर विषय है ये और इसका निवारण आवश्यक है ना? दूसरा विषय ये है कि 718, 719 मार्क्स मिलना मैथमेटिकली संभव ही नहीं हो सकता जो इस वर्ष कुछ विद्यार्थियों को मिले हैं, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। परंतु कुछ विद्यार्थियों को 718 से 719 नंबर कैसे मिले हैं जो मैथमेटिकली संभव नहीं हो सकता है। विद्यार्थी एक सही उत्तर लिखता है तो 4 नंबर मिलते हैं, अगर एक गलती करता है तो 1 नंबर मिलता है। तो 718 किस कैलकुलेशन से मिल सकते हैं? इस मुद्दे पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
एक और ध्यान देने लायक मुद्दा है रिजल्ट्स का प्रीपोन होना। क्यों किए गए नतीजे प्रीपोन? यह भी एक शक पैदा करने वाला प्रश्न है। रिजल्ट्स 14 जून को होंगे ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है और 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वो भी एन इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन। सबसे गंभीर मुद्दा, सबसे सीरियस इशू कॉपीइंग का है, चीटिंग का है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है। कितने सेंटर्स में कॉपीइंग की तकरारें मिली हैं? ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं है जो सेंटर्स और एनटीए के मिले जुले षड्यंत्र से हो रहा है। जैसे गोधरा में जय जलाराम स्कूल में पुलिस के माध्यम से पर्दाफाश हुआ और एक ऑर्गेनाइज तरीके से विद्यार्थियों से पैसे लेकर सेंटर के ऑफिशियल्स खुद इस क्राइम का हिस्सा है, ये बात सामने आई है। प्रश्न ये है कि इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम क्या दूसरे सेंटर्स में भी हो रहा है? हो सकता है। ऐसा कितने सेंटर्स में होने की संभावना है? इस तरह और भी जगह और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तकरारें सामने आई हैं, आती रही हैं। लगभग 1,40,00,000 विद्यार्थियों पर पेपर लीक्स का परिणाम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। पटना बिहार में तो इस विषय पर प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज तक किया गया। ऐसे कितनी जगह हो रहा है, कौन कह सकता है? गरीब तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से रहा। गरीब तो शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि कहीं उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा ही न कहला दिया जाए। इन सारे विषयों पर अनेक अनुत्तरित प्रश्न रह जाते हैं, जैसे कि कितने सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें पेपर्स देने में विलंब हुआ? कितने सेंटर्स में ऑर्गेनाइज्ड कॉपिंग हुई है? कितने सेंटर्स की इंक्वायरी की गई है? कितने सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए हैं? पेपर लीक की कितनी तकरारें आई हैं? क्या राज्यों पर कुछ अन्याय होने की भी तकरारें सामने आई हैं? कुछ राज्य इस विषय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? उनका सोचना है कि नीट एक केंद्रीय स्तर की परीक्षा है जिससे पावर्स ऑफ स्टेट्स अंडरमाइन होते हैं। ये भी कि लोकल लैंग्वेजेस में जो पेपर होते हैं उनमें काफ़ी गलतियां होती हैं। हर वर्ष ये कंप्लेंट्स होते हैं, परंतु कौन ध्यान देता है इस तरह की कंप्लेंट्स पर? वैसे भी कंप्लेंट्स करने से लोग कतराते हैं क्योंकि देशद्रोही न कहलाए जाए। अगर पूर्वी राज्यों में फ्रॉड हुआ है तो दक्षिण राज्यों के विद्यार्थी इसका खमियाजा क्यों भुगतें? इन सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर ढूंढेगा कौन? क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? क्या सरकार ने होने वाले प्रदर्शनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या कारण है इन प्रदर्शनों का? आजकल जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो किन मुद्दों पर हो रहे हैं? सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच तकरार की खबरें आती रही हैं। उनका कहना भी यही रहा कि राज्यों का नुकसान हो रहा है। इस वर्ष जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो किसी भी वर्ष की तुलना में बहुत बहुत अधिक हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं, लगभग 650 तक पहुंच गए हैं। पेपर भी कुछ इतना सुलभ नहीं था, फिर भी ये सब कैसा हुआ? इस बात को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और विषय है कि 5 मई को पेपर हुआ और 7 मई को कुछ लोग पेपर लीक के लिए अरेस्ट किए गए। इस विषय पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रेस मार्क्स का नया तरीका क्यों शुरू किया गया? इस वर्ष ये भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रेस मार्क्स देना तो इंतहा से अधिक अन्यायकारक तरीका है। सवाल हजारों हैं, जवाब अजीब से दिए जा रहे हैं। एनटीए का क्लैरिफिकेशन कुछ अजीब सा ही है। 6 जून को एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया जो काफ़ी हास्यास्पद लगता है। उनका पहला क्लैरिफिकेशन यह है कि इस वर्ष विद्यार्थियों ने अधिक अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा क्यों हुआ? इस वर्ष के विद्यार्थी क्यों विशेष रहे, समझ में आने की बात तो नहीं है, परंतु ये उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है। और एक बात उन्होंने ये कही है इस बार, एक प्रश्न फिजिक्स में गलत हो गया था। नए और पुराने एडिशन के पुस्तकों के कारणवश तो विद्यार्थियों को दोनों ही उत्तरों के लिए नंबर दिए गए और इसलिए 718, 719 नंबर भी मिले हैं। ये भी कुछ बात समझ में नहीं आ पाई। जिन सेंटर्स में पेपर्स विलंब से मिले थे वहाँ ग्रेस मार्क्स दे दिए गए।
एनटीए जोर शोर से इसको डिफेंड करती रही, परंतु अब उन्होंने अपना पायत्र बदल दिया सुप्रीम कोर्ट में, और जिन 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए वो रद्द करते हैं और रीटेस्ट लेते हैं, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट में। प्रश्न ये है कि क्या इससे सभी देश के विद्यार्थियों को न्याय मिल जाएगा? टुकड़ों टुकड़ों में निर्णय लेना कितना योग्य है? विलंब से पेपर देने की तकरारें अनेक सेंटर्स से आज भी प्राप्त हो रही हैं, तो इसकी मर्यादा कौन तय करेगा? इन क्लैरिफिकेशन से कोई भी समाधान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटिशन से अलग अलग निकाल आ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है सब टुकड़ों में हो रहा है, परंतु समाधानी कोई नहीं है। अगर हर सवाल सुप्रीम कोर्ट तक ही ले जाना हो, सुप्रीम कोर्ट तक बार 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 कौन जाएगा? इस समय सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटिशंस हैं, 2 ग्रेस मार्क्स को लेकर और एक पेपर लीक को लेकर, जिन्होंने रीनीट का डिमांड रखा है। डिमांड्स जो किए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, एक हाई लेवल कमिटी स्थापित की जाए जो सारे मामले हैंडल करे। ये एक होलसम पर्याय हो सकता है, इसे अवश्य सोचा जा सकता है। दूसरा, आज तो जिन पर आरोप है वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरा डिमांड है रीनीट, अर्थात परीक्षा फिर से होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर पतंग कट जाए तो डोर यूं ही कोलैप्स हो जाती है ना? तो फिर ऊपरा ऊपरी थातुर माथुर इलाज से कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों के री एग्ज़ाम ले लिए जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। बात यह है कि एक कंसर्टेड प्लान की आवश्यकता है। लाखों विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लाखों परिवारों की आशाओं आकांक्षाओं पर ध्यान देना क्रम प्राप्त है। हर भारतीय को फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यह हर युवक का, हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। छोटे बड़े जितने परीक्षा इस देश में होते हैं, जिनका संबंध युवा से के रोजगार और शिक्षा से है, इस देश में कितने इस तरह के मामले हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो सर चकरा जाएगा। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन सरकार ने ढूंढना चाहिए। दर्दनाक बात यह है कि सरकार स्वयं के इश्क में इस हद तक गिरफ्तार है कि वो स्वयं की परीक्षा से और स्वयं को जस्टिफाई करने से थकती ही नहीं है। जब तक भयानक दबाव ना हो, सरकार कब किसी की बात सुनती है या मानती है? जिस सरकार की किसानों के काले कानून वापस लेने में 1 वर्ष लगा दिया और जब तक 500 लोगों की जानें नहीं गई अपने हिटलरशाही फैसलों पर डटी रही, उसी तरह दुरुस्ती करनी हो तो आंखें खोलनी होती हैं। चाइना में जिस तरह स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गाओ काओ नाम की परीक्षा ली जाती है, 130 लाख विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। मिलिट्री फैसिलिटीज़ के साथ आइसोलेशन में पेपर सेट होते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और टीचर्स को सीक्रेसी कैसे मेंटेन की जाए, फ़ोन इंटरनेट का एक्सेस उन्हें नहीं दिया जाता, एग्जामिनेशन होने तक उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। बैंक लेवल सिक्योरिटी में, मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी में पेपर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, संपूर्ण प्रक्रिया होती है। क्या इस तरह का कोई कदम उठाएगी सरकार जहां भविष्य युवकों का संपूर्ण सुरक्षित रह सकता है? क्या ये कहेगी कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है? ये देश के युवा का प्रश्न है, देश के भविष्य का प्रश्न है और निश्चित रूप से ये एक बड़ा स्कैम ही है। सिर्फ नीट एग्ज़ाम का नहीं, ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का स्कैम है। देश बचाना हो तो युवक बचाना चाहिए। देश के युवक के उज्जवल भविष्य की गारंटी सरकार ने देनी चाहिए। ये सरकार अमीरों की नहीं, गरीबों की सरकार है। ये सबूत और गारंटी देनी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है जो सरकार को लेनी होगी। तो क्या नीट और अन्य परीक्षाओं के माध्यम से जो हो रहा है उसकी इंक्वायरी की जाएगी? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा दोबारा होगी? क्या होगी नीट 2025? क्या केंद्रीय परीक्षा रद्द करके स्टेट लेवल की परीक्षा का धोरण स्वीकार किया जाएगा? इसका उत्तर सरकार के द्वारा आना आवश्यक है और इस घोषणा का इंतज़ार मैं पार्लियामेंट में करूंगी। धन्यवाद।